हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्लास 11th खत्म करके आप आ चुके हो अपने क्लास 12th में और अब आपका नया सेशन शुरू होने वाला है 2024-25 का। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे करनी है आपको शुरुआत अपने क्लास 12th के नए सेशन की। देखो बच्चों, क्लास 11th का आपका रिजल्ट जो भी रहा हो उसमें आपने जितनी भी पढ़ाई करी हो, पर यह बात तो फैक्ट है कि जो आपका ये क्लास 12th होने वाला है, अगला एक साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले एक साल में ही आप अपने पूरे आने वाले जीवन को डिफाइन करने वाले हो। क्योंकि आपके करियर में आपको क्या करना है, आपके क्लास 12th में कितने मार्क्स आते हैं, आप आगे कौन से कॉलेज में अपना एडमिशन लेते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके इसी एक साल पे डिपेंड करती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको इस वीडियो में कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर ध्यान से देखना। और इस वीडियो में बहुत सारे स्पेशल सरप्राइजेस भी हैं आप सबके लिए। तो अगर आप 24-25 सेशन के बच्चे हो और क्लास 11 से अभी अभी जस्ट क्लास 12th में आए हो कॉमर्स के, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि इस बार हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे और जमकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करता हूं। देखो बच्चों, आपने क्लास 11th में जो भी अपनी अप्रोच रखी, तो आपको पता है कि उसमें आपने क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, कितने मार्क्स आपके आए। तो सबसे पहले अपनी अप्रोच पे काम करना। क्लास 12th में आप उस अप्रोच को बिल्कुल भी फॉलो मत करना जो आपने क्लास 11th में करी है। यानी कि अगर मैं गलतियों की बात करूं, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स के पेपर में आपको दिक्कत आई कि पेपर छूट गया, लेंदी होता है, तो इसका मतलब स्पीड कम है। तो आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी है। क्लास 12th में अपनी स्पीड पर काम करना है और स्पीड पर काम होता है प्रैक्टिस से, ज़्यादा लिख कर। तो चाहे मैथ्स हो चाहे अकाउंट्स हो, इन दोनों सब्जेक्ट को आप अभी से ये सोच लो कि मुझे रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया या इंग्लिश हो गया, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसमें आपके अगर मार्क्स कम आए हैं, तो क्यों कम आए हैं? क्योंकि या तो आपने लैंग्वेज गलत लिखी, आपको लगा कि मैंने समझ तो सब कुछ लिया लेकिन एग्जाम में मार्क्स कट रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल नहीं है या आपके सेंटेंस मेकिंग गलत होते हैं। तो थ्योरी सब्जेक्ट में इस साल अपनी अप्रोच चेंज करना। आप हमेशा ये ध्यान रखना कि उसकी लिखकर प्रैक्टिस करो, आंसर को कोशिश करो कैसे लिखना है, इस पर ध्यान लगाओ और बुक की लैंग्वेज अगर हो सके तो याद करो, सो दैट एग्जाम में आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कंसिस्टेंसी। क्लास 12th में बच्चों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जो मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, चाहे प्रेशर मत लो। ये मत सोचना कि आज 4 घंटे पढ़ लेंगे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद 4 दिन टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। रोज़ पढ़ना है, चाहे आधा घंटा पढ़ो, एक रूटीन बना लेना। मैं उसमें भी आपकी मदद करूंगा कि कैसे बना सकते हो, लेकिन अपने हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बनाओ स्कूल जाने का, पढ़ने का। और ये वीडियो मैं खासकर बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोई भी ट्यूशन अगर नहीं जा रहे और जो पूरी तरह से कंप्लीटली सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं मेनली। क्योंकि मैं बता देता हूं, अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता, हमारे चैनल के बारे में नहीं पता, हमारे चैनल पर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की पिछले 10 साल से यूट्यूब पर हर साल कंप्लीट तैयारी की जाती है, बिल्कुल लेटेस्ट आपके पैटर्न के हिसाब से और आपके सिलेबस के हिसाब से। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बात का ध्यान रखना कि कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना डेली, अपना एक रूटीन बनाना, उस रूटीन में हर सब्जेक्ट की एक टाइमिंग बनाना और उस टाइमिंग पर उस सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, गाइडेंस। टाइम टू टाइम बच्चों मैं आपको गाइड करता रहूँगा, यानी कि मैं आपको बताता रहूँगा कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको कैसे प्लान बनाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी आपको लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने सीनियर्स से ज़रूर गाइडेंस लेना, जो आपके स्कूल में हो या आपके कोचिंग में हो, क्योंकि उन्होंने अभी अभी जस्ट अपने 12th के एग्जाम्स दिए हैं। तो वो आपको और बेहतर गाइड कर पाएंगे कि उन्होंने क्या गलतियां करी, किन बातों का ध्यान रखना है, सो दैट वो गलतियां आप ना करो। तो टाइम टू टाइम आप गाइडेंस लेते रहना, बाकी जो मैं गाइडेंस दूंगा उसको भी फॉलो करते रहना। चौथी चीज़, अब अपने मटेरियल को तैयार करना शुरू कर दो। यानी कि अब आप नए नए क्लास 12th में आए हो, अपनी जो भी मार्केट में अभी आपको बुक्स मिल रही हैं या स्कूल ने जो बोला है बुक्स लेने को, वो बुक्स आप ले सकते हो। और बाकी इस साल मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे हमारे यूट्यूब से अगर पढ़ाई करेंगे उनको भी हमारी तरफ से मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जो मैं आपको बाद में एक स्पेशल वीडियो में बताऊँगा कि कैसे। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि आप अपने मटीरियल्स को इकट्ठा करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो मटीरियल आपके पास हैं उन्हीं को पूरे साल अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मटेरियल्स की जगलिंग मत करना कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता अल्टीमेटली, राइट। अब देखो मैं आपको बताता हूँ हम कब से अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो देखो क्लास 12th के हमारे डिजिटल चैम्प्स बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और हम अपने आरकेजी इंस्टीट्यूट में भी ऑफलाइन पढ़ाई
करना शुरू कर चुके हैं। अभी हमारे गाइडेंस सेशन चल रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, CUET के और CA के। लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ है कि अगर इन केस आप हमारे बैचेस को ज्वाइन नहीं कर सकते किसी भी रीज़न से और आप हमारे चैनल से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और इस साल मेरी कोशिश होगी कि हम अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके लिए इसी चैनल पर क्वालिटी कंटेंट लेकर आएँ, सो दैट आपको इंग्लिश हो या मैथ्स हो उसके लिए भी भरपूर गाइडेंस दी जाए या बिजनेस स्टडीज़ हो। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, हमारी नई प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। आपके लिए नई प्लेलिस्ट आ गई है 24-25 की, तो जितनी भी वीडियोस होंगी आपकी इन्हीं प्लेलिस्ट के अंदर चलेंगी फॉर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। दूसरी चीज़, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप 24-25 स्टूडेंट के सेशन के बच्चे हैं, अपने सारे ग्रुप्स में, अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि मिलकर इस बार हम सबको आगे बढ़ना है और साथ में पढ़ना है। तीसरी चीज़, बहुत जल्दी मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा जिसमें आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, ताकि आपको हम सब एक मिलकर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो उस पर काम कर सके, और जब हम पढ़ाई करें पूरे साल अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो एक प्रॉपर बैच की तरह पढ़ाई कर सकें। तो अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखें, जो मैंने आपको 4 बातें बताई इन पर काम करना शुरू करें और इस वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात कहनी हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँ और उसको देखकर अगली वीडियो में आपको ज़रूर गाइड करूँ। बाकी मैं बता देता हूँ, अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। यूट्यूब पर भी अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो बस जुड़े रहिए, बने रहिए इस चैनल के साथ, और आप अपनी तैयारी की सारी टेंशन भूल जाइए, क्योंकि तैयारी मेरे साथ 100% हो ही जाएगी, उसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और अच्छे से तैयारी मेरे साथ करने के लिए तैयार रहना। और जाते जाते आखिरी बात बोल देता हूं दोबारा से, वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।